नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 17 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 16 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है। ये अंतरिम बजट है, इसके बाद जुलाई में फिर से आएगा बजट, जो कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। और जो अंतरिम बजट है वो कितने लाख करोड़ रुपए का है, तो ये 1,45,000 करोड़ रुपए का है। 11 से 12 फरवरी 2024 को अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और यह दूसरा संस्करण का आयोजन है। पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2023 में किया गया था। और दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया गया है, तो ये 2024 में किया गया है। और हाल ही में नैक की A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शासकीय महाविद्यालय कौन सा बन गया है, तो ये होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। गजराजा मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है। और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। और अभी हाल ही में किस जिले के विजया राघवगढ़ और कैमूर थाने को ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में है विजया राघवगढ़ और कैमूर थाना। और अभी हाल ही में इंदौर के पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, राकेश गुप्ता को। भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है, तो हरिनारायणचारी मिश्र जी है। और हमारे मध्य प्रदेश के 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, भोपाल और इंदौर में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ये सुधीर सक्सेना। और न्यू दिल्ली में आयोजित पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश से कन्या नायर ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अद्वैत पागे भी हमारे मध्य प्रदेश के तैराक हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक है, इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और पलक शर्मा भी जो है हमारे मध्य प्रदेश से है और ये भी तैराक खिलाड़ी है। और देखिए, अभी हाल ही में महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। कब किया गया, तो ये 12 फरवरी को किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट हुई है। इसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को जो ग्रामीण पर्यटन परियोजना है, इसके लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। और देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। हाल ही में जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जनजातीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि क्रांतिकारी टाटिया भील विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। इसमें देखिए 5 जिलों के लगभग 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 83 कॉलेज इसमें जुड़ेंगे। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में तात्या टोपे विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो तात्या टोपे विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा, गुना डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। और बात करें तात्या टोपे की, तो इनका जन्म कब हुआ था, ये 1814 में हुआ था। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। इनका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और तात्या टोपे जी का निधन कब हुआ था, तो ये 1859 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1814 में और इनका निधन जो है वो 1859 में हुआ था। इनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शासकीय महाविद्यालय गुना का संविलयन कर नवीन विश्वविद्यालय तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम अखंड भारत के पहले राष्ट्रीय स्वाधीनता महासमर 1857 के कीर्ति स्तंभ अमर हुतात्मा क्रांतिवीर तात्या टोपे के नाम पर रखा जाएगा। और देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये लिया गया है सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो अभी हाल ही में सागर डिस्ट्रिक्ट में भी रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
तो देखिए सागर में खुलने जा रही स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रानी अवंतीबाई के नाम पर होगा। और विश्वविद्यालय की पहली कुलसचिव कौन बनी है, तो यह प्रोफेसर शक्ति जैन बनी है। और विश्वविद्यालय में सागर के 54 कॉलेज और दमोह के 18 कॉलेज संबंध होंगे। और इस तरह 2 जिलों के 72 कॉलेज विश्वविद्यालय से संबंध होंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में नया विधि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये आगरमालवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में आगरमालवा में नया विधि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए आगरमालवा में एक नया विधि महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है और मंत्रिमंडल ने 30 नए पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी है। और कॉलेज की स्थापना पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक का आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में है। और राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है, जबलपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, तो ये रालामंडल अभ्यारण्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के रालामंडल अभ्यारण्य में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर रालामंडल अभ्यारण्य की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, इंदौर शहर में है। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर शहर में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 2.34 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 2.34 वर्ग किलोमीटर है। इसी में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये नौरादेही अभ्यारण्य है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये 1194 लगभग 1194.67 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नौरादेही अभ्यारण्य। किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बात करें सरदारपुर अभ्यारण्य की, देखिए जो सरदारपुर अभ्यारण्य है ये दूधराज पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1983 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, 1975 में की गई थी। और रालामंडल अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो रालामंडल अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये देवरी घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो स्थापना है ये 1978 में की गई थी। ठीक है, नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये रालामंडल अभ्यारण्य में। रालामंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है, इंदौर में। तो यहाँ पर देखिए मार्च 2024 में नर्मदा जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए इंदौर वन मंडल ने भी सूचित किया है। डायनासोर के अंडे, समुद्री जीवों और भीमकाय पेड़ों के करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म को नजदीक से देखने को लेकर पर्यटकों के लिए यह खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, तो ये 15 लाख हेक्टेयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे मध्य प्रदेश के 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। ठीक है, और देखिए हमारे देश में कितने लाख हेक्टेयर जैविक खेती की जा रही है, तो ये 64 लाख हेक्टेयर में, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 15 लाख हेक्टेयर में। और इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर भी है। ठीक है, तो जैविक खेती करने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। और इसके बाद गुजरात है, गुजरात में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। ठीक है, तो पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती के साथ। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती के साथ। और तीसरे स्थान पर गुजरात है। ठीक है, कितने हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर जैविक खेती की जा रही है, तो 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। और हमारा देश में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। तो देखिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इसके मध्य राज्य के क्षेत्रफल पर सर्वाधिक जैविक कृषि की जाती है। देश में कुल 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, जिसमें से जैविक खेती का सबसे बड़ा जो रकबा है वो हमारे मध्य प्रदेश में 15,92,000 हेक्टेयर में है। दूसरा 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र। तीसरा गुजरात में 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक कृषि की जा रही है। और राजस्थान में 6,78,000 क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इसके अलावा देश के सभी राज्यों में जैविक खेती का रकबा जो है
वो 3 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2011 में बनी केंद्र सरकार की जैविक उत्पादन कृषि नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई है। ठीक है, और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था, तो ये बड़वानी रियासत से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन MPPSC 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था, ये बड़वानी से था। और देखिए ये क्वेश्चन भी MPPSC 2023 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? श्री SM कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री श्रीनिवास वर्धन या श्री नरेंद्र सिंह कपानी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।